नमस्कार दोस्तों, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MCQs ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 पे हम MCQs पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक की रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम सारे MCQs देखने वाले हैं, क्या हुआ था, कौन कौन से काजेस थे, क्यों हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 और कौन कौन सी जगह से किस किस ने रिवोल्ट करा था, इस बारे में सारी बात होगी आज। हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की म्यूटनी हुई थी? ऑप्शंस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड एल्वेरू और लॉर्ड कैनिंग। तो अगर हम ऑप्शंस पे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है लॉर्ड कैनिंग। तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे 1857 म्यूटिनी में के टाइम पे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग से जुड़ी हुई दो चीजें क्या हैं, और ये क्या थे, ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी थे। लॉर्ड कैनिंग को हम फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट वाइसराय भी ये थे। क्योंकि जब 1858 में रिवोल्ट खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले राज था इंडिया पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको खत्म कर दिया गया, और जो हमारी रूल अब कौन करेगा यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो अपनी सारी देख रेख है उसकी निगरानी में सारे काम यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आता है, व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। तो कब खत्म हुआ था, कब इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 सप्रेस कब हुआ था? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो होता है 1858। 1858 में और क्या क्या हुआ था, कितनी देर ये रिवोल्ट चला था दोस्तों? तो ये टोटल माना जाता है कि 14 महीने 14 मंथ्स तक रिवोल्ट चला था। और फाइनली कब खत्म हुआ था? जुलाई 8 को रिवोल्ट खत्म हो गया था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कब हुआ? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो स्टार्ट हुआ था वो 10 मई को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 10 मई को स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट कैसे हुआ 10 मई को? क्या हुआ था? सिपाही म्यूटनी। कैसे स्टार्ट हुआ? सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी। सिपाही म्यूटनी हुई थी मेरठ में। मेरठ में सिपाही म्यूटनी हुई और 10 मई को ये स्टार्ट हुआ था। हमारा ये आंसर है। उसके बाद ये पूरे यूपी में फैला था और फिर जाके पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फैल गया था 1857 का रिवोल्ट। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मुगल किंग हु पार्टिसिपेटेड इन सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। तो मुगल का कौन सा किंग था जिसने सिपाही म्यूटिनी में हिस्सा लिया था? वो थे बहादुर शाह सेकंड। और इनको लोगों ने क्या करा था, जब हमारा 10 मई को इन्होंने स्टार्ट करा तो ये लोग 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे। पहुंचते ही इन्होंने बहादुर शाह सेकंड को क्या बोल दिया? एम्पियर ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया। और यहां से हमारी जो है आगे की कार्यवाही शुरू होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बहादुर शाह सेकंड। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ ए रिवोल्ट ऑफ 1857 एट मेरठ, मंगल पांडे एग्जीक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल 1857 ही वाज हैंग्ड एट। कहाँ पे इनको हैंग करा गया था? अब सीधी सी बात इस क्वेश्चन से निकल के आती है कि 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, मंगल पांडे जो थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के थे बंगाल के, और इन्होंने वहां पे रिवोल्ट करा था। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने वहां पे फायर ओपन कर दिया था और 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था। वो ऑफिसर्स कौन कौन थे? ऑफिसर थे ह्यूसन नाम का एक बंदा था, और
व करके था, ठीक है। इनको इन्होंने इन पे गोली चलाई और इनको मार दिया गया और इनको 29 मार्च 1857 में ही इनको पकड़ लिया गया और पहले ऐसा बोला गया कि इनको जो एग्जीक्यूट किया जाएगा वो अप्रैल 18 को किया जाएगा, पर इन्होंने क्या किया, प्रीपोन करी इनकी जो हैंग करना था, इनको प्रीपोन करके इनको 8 अप्रैल को इनको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। और कहाँ पे, बैरकपुर में ये हुआ। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द इमीडिएट काज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सिपाही मिटनी वाज, इमीडिएट काज क्या था। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि काजेज जो थे बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे काजेज थे, पर इमीडिएट काज क्या था। इमीडिएट काज से ही मंगल पांडे ने भी जो वो रिवोल्ट शुरू करा था वही इमीडिएट काज था। तो इमीडिएट काज, अगर मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख पा रहा हूँ, हाई हैंडनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, ग्रीज्ड कार्टरेजेस, इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन, रिलीजियस फैक्टर, ये सारे फैक्टर 1857 के रिवोल्ट में क्या थे, ये सारे फैक्टर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं थे। पर जो मेन, जो इमीडिएट काज जिसको बोला जाता है, वो दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है ग्रीज्ड कार्टरेजेस। ये हमारा इमीडिएट काज में आता है। इमीडिएट काज में हमारा क्या आता है, ग्रीज्ड कार्टरेजेस हमारा इमीडिएट काज में आता है। काजेज थोड़े से देख लेते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हमारा रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगी। मिलिट्री काजेज क्या थे। मिलिट्री काजेज में अगर मैं बात करता हूं ना, इन्होंने क्या किया, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दी। अंग्रेजों लोग एक्सपेंशन पे बिलीव करते थे, इन्होंने अलग अलग देशों में जाके व्यापार करना चाहते थे, तो ये क्या करते थे, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट करते थे। जब ये ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कर रहे थे तो वहां पे जो इनकी आर्मी थी, आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे और फॉरेन के सोल्जर्स भी थे। और ये लोग, हमारा ये हिंदू मैथोलॉजी से विश्वास माना जाता है कि हम लोग समुद्र पार नहीं करेंगे, वो अपशगुन माना जाता था। तो एक काज तो यहां पे ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस था दोस्तों सैलरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस था सैलरी में, कि हमारे लोगों को कम सैलरी दी जाती थी और उन्हें ज्यादा सैलरी दी जाती थी। इक्वल रैंक्स वाले लोगों को भी अलग अलग सैलरीज देते थे ये लोग, ठीक है। और हमारे जो सिपाही थे ना, हमारे सिपाही जो थे वो सूबेदार के ऊपर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलती थी, सूबेदार के ऊपर उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। और स्पेशल प्रोविजन था किसके लिए, यूरोपियंस के लिए क्या था, स्पेशल प्रोविजंस थे दोस्तों उनके लिए। उनके जो सिपाही थे ना, उनके लिए क्या था, स्पेशल प्रोविजंस थे। और हमें डबल भत्ता नहीं दिया जाता था। डबल भत्ता क्या, कि जब भी कहीं दूसरे राज्य में या दूसरे किसी स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाना होता था, तो जो यूरोपियन सोल्जर्स होते थे उन्हें डबल भत्ता दिया जाता था, पर हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको डबल भत्ता नहीं दिया जाता था। तो ये भी एक जो मिलिट्री काज है वो माना जाता है। और अगर हम ग्रीज्ड कार्टरेजेस वाली जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने नई इनफील्ड राइफल्स लाई थी ना दोस्तों, इनफील्ड राइफल में इन्होंने क्या किया, उसकी जो कार्ट्रेज थी वो माना जाता है कि को और पिग के फैट से बनी हुई होती थी। और हमारे लोग जो थे, चाहे वो हिंदूज हों चाहे वो मुस्लिम्स हों, उनके लिए ये अच्छा नहीं था। वो लोग इस चीज़ को ओपन, क्योंकि मुंह से उसको ओपन करना पड़ता था, तो हमारे रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से हम उनको ओपन नहीं कर सकते थे। ये एक इमीडिएट काज तब जो ग्रीज्ड कार्टरेजेस का माना जाता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग रीजन वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, तो कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो वहां पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मद्रास, महाराष्ट्र, अवध और पंजाब। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इसका अवध है। और अवध से कौन था, अवध से थी बेगम हजरत महल थी अवध से कौन था, बेगम हजरत महल। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर ऑफ वेस्टर्न बिहार इन द रिवोल्ट, कौन थे जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर थे बिहार से अगर हम बात करें तो कंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आप एक काम करें, आप ना अपनी स्क्रीन को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करें और बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन को सुने और बाद में वो चीजें देखें। तो यहाँ पे अब रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी,
कहाँ से थी? झांसी से थी। क्वेश्चन आता है हमारा, ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वेयर डिड बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से रिवोल्ट को लीड करा था? तो बेगम हजरत महल की अगर हम बात करें, इन्होंने लखनऊ से रिवोल्ट को लीड करा था। ठीक है, लखनऊ से इन्होंने रिवोल्ट को लीड करा था। जैसा कि मैं ऑप्शंस में देख पा रहा हूँ, अगर कानपुर की बात करें हम, कानपुर से किसने लीड करा था जी? कानपुर से लीड करा था हमारे नाना साहिब ने। नाना साहिब ने कहाँ से लीड करा था? कानपुर से लीड करा था नाना साहिब। और अगर हम बरेली की बात करें, बरेली से लीड करा था हमारे खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने लीड करा था। और अगर हम बात करें भोपाल से, भोपाल से किसने लीड करा था? भोपाल से शाहजाद खान। शाहजाद खान और इनके साथ जो थे, इनके साथ थे जहांगीर मोहम्मद। जहांगीर मोहम्मद, इन्होंने एक छोटी सी 70 सिपाहीज की एक फोर्स बना ली थी और इन्होंने वहाँ पे भोपाल में इसको चलाया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिटी द तांत्या टोपे समाधि इज सिचुएटेड। तांत्या टोपे की समाधि कहाँ पे है? तो इनकी समाधि अगर हम देखें तो इनकी समाधि है शिवपुरी में। शिवपुरी में इनकी समाधि है। तो ये थे हमारे कुछ, आज हमने 10 MCQ सॉल्व करे हैं और कल हम एक और सेशन लेके आने वाले हैं। एक और सेशन लेकर आने वाले हैं किस पे? रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आप पे वर्डन नहीं डालेंगे, एक और वीडियो आप देखेंगे, आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के काजेज पे। अगर हम अब इसके काजेज पे बात करते हैं, मिलिट्री काज तो हमने पढ़ लिया था पीछे, और अब बात आती है पॉलिटिकल काज की। पॉलिटिकल काज क्या था? पॉलिटिकल काज था, पॉलिटिकल काज बहुत सारे चल रहे थे, पर एक काज जो सबसे ज्यादा निकल कर आया वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये किसने दिया था? ये दिया था, सॉरी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। ये, इसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? हड़प नीति भी बोलते हैं, कि हमारे जो भी लास्ट किंग होगा उसके बाद फुली जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाएगा? वो कंट्रोल अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो वो क्या करेंगे, उसके आगे जो भी होगा, जो उनका सन, अडॉप्टेड सन, जैसे हम बात करते हैं नाना साहिब की, तो उनको क्या दी जाएगी? पेंशन्स दी जाएगी। और अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया। नाना साहिब कौन थे? अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। पेशवा बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन थे, इनको इन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया। और ये भी एक कारण है कि नाना साहिब ने कानपुर से रिवोल्ट शुरू कर दिया। इन लोगों ने अवध को भी कैप्चर कर लिया, अवध पे भी अपना राज लगा दिया। अवध में कौन था? अवध में था हमारे बेगम हजरत महल थे। अवध में हजरत महल थी अवध में। और इन्होंने क्या चार्जेस लगाए? इन्होंने चार्जेस लगाए जी मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रही। तो इन्होंने क्या करा? अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। चार्जेस क्या लगाए थे इन्होंने अवध पे? इस पे MCQ बन सकता है। चार्जेस लगाए थे मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के इन्होंने चार्जेस लगाए थे। और अब हमें याद रखना है कि फर्स्ट कौन सी स्टेट थी जिसको इन्होंने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कब्जा करा था? वो थी सतारा। सतारा पे करा। फिर उन्होंने झांसी पे करा। झांसी के बाद इन्होंने किस पे करा? इन्होंने नागपुर पे करा। नागपुर के बाद इन्होंने किस पे करा? संबलपुर में करा। किस पे? संबलपुर। ये स्टेट्स थी जिनको उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अपने कंट्रोल में ले लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अगर हम बोले तो किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हड़प नीति, किसी की चीज को हड़प लेना। और एक और जो काज था, जो एक और पॉलिटिकल काज था, वो क्या था? द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इस पॉलिसी के अंतर्गत
क्या हुआ था दोस्तों, इसको सहायक संधि भी बोलते थे कि हम क्या कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं दूसरे जो राजा हैं इंडिया में। तो इसमें क्या करते थे, ये लेके कौन आया था, लॉर्ड वेलेस्ले, ये लेके आए थे। और इन्होंने क्या करा था, ये इनका मेन काम क्या होता था, ये क्या करते थे, जैसे ये कि ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो किंग होता था, जैसे कि ये अगर किंग क्या है, वीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको इतना इंश्योर करेंगे कि हम क्या देंगे आपको, अपनी आर्मी देंगे। आर्मी देने से इनको क्या होगा कि अगर तुम पे कोई भी नेटिव रूलर, कोई भी आपके आस पड़ोस वाला क्या करता है, अटैक करता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आर्मी से आप पे वो अटैक होने से रोक देंगे, मतलब आपकी जगह पे हम लड़ेंगे। अब ये राजा क्या था, ये राजा वीक था, तो ये मान भी जाता था। अब इसके मानने से यहाँ पे क्या होता था, इसके इलाके में ना अब ब्रिटिश क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और जब यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे उन्हें हर एक चीज़ टैक्स फ्री चाहिए, टैक्स फ्री चाहिए, और बहुत सारी क्या चाहिए, सब्सिडीज चाहिए। तो वो वहाँ से इसका फ़ायदा उठा के वहाँ से सब्सिडीज़ ले लेते थे, और सब्सिडी मिलती थी, और अपनी आर्मी को वहाँ पे खड़ा कर देते थे। ठीक है, वहाँ पे अपनी आर्मी को खड़ा कर देते थे। और फर्स्ट स्टेट, जो फर्स्ट, अगर हम कौन सी रूलर बोल लें या फर्स्ट स्टेट बोल लें, किसने इसको सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किसने साइन करा था, तो दोस्तों इसको सबसे पहले साइन करने वाले जो राज्य है हमारा, जो तब तब के टाइम पे, वो था हैदराबाद। तो किसने करा था, हैदराबाद ने सबसे पहले साइन करा था दोस्तों। ये थे हमारे, आज हमने पढ़े कुछ क्वेश्चन, और काजिज में हमने मिलिट्री काज को देखा, मिलिट्री काज को देखा, और हमने क्या देखा, दूसरा हमने पॉलिटिकल काज को देखा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कल हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, इकोनॉमिक काजेस को देखने वाले हैं, सोशल रिलीजियस काजेस देखने वाले हैं, और इमीडिएट काजेस क्या क्या थे, और अदर काजेस क्या क्या थे, हम इनको देखने वाले हैं कल की वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, शेयर कर दें, और लाइक कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और भी अच्छे से आपको एमसीक्यूज लेके आने वाला हूं, और भी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं, आपको जॉब के रिलेटेड कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारा मिल जाता है। तो ये नंबर है, आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का मेरी वीडियो से कोई समझ नहीं आ रहा, या कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है ना दोस्तों, Robin_Bashish33 पे आप लोग डायरेक्ट मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और मैसेज करके वहाँ पे आपके जो भी डाउट होते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी तरीके से एक और शानदार सेशन के लिए।